हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएल। आज 17 दिसंबर है, दिन गुरुवार है। आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, सुलह की राह निकालेगा शीर्ष कोर्ट। नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव खत्म होने की राह अब सुप्रीम कोर्ट से होकर निकलती दिख रही है। किसान आंदोलन और इसके चलते बंद रास्ते खुलवाने से संबंधित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने समाधान तलाशने के लिए कमेटी गठित करने का संकेत दिया है। कमेटी में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार व पंजाब सरकार एवं किसान संगठनों को नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से 1 दिन में जवाब देने को कहा है। गुरुवार को फिर मामले में सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ऋषभ शर्मा, दीपक कंसल और जी.एस. मणि की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने 8 किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। ठीक है जी। तो साल्वे को नहीं मिली सुनवाई में बोलने की अनुमति। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को बोलने की अनुमति नहीं मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल्वे ने सुनाई मामले में शामिल होने का अनुरोध किया है। इस पर पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर साल्वे का नाम नहीं है। मेहता की ओर से बार बार अनुरोध किए जाने पर सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा, बार बार बाधित न करें। ऐसा नहीं है कि हम साल्वे को नहीं सुनना चाहते, लेकिन अभी अगर ऐसा किया गया तो पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी लाइन लग जाएंगी। सुनवाई के अंत में सीजेआई ने मेहता से कहा कि साल्वे गुरुवार को सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी अगली न्यूज़ है, चलो मैं बस ऐसी जनरल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा है ये। बस और गैस कैप्सूल में भिड़ंत, 8 लोगों की मौत। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ये। संभल के धनारी में गैस कैप्सूल की टक्कर से रोडवेज बस के उड़े परखच्चे। 8 लोगों की मौत, 25 यात्री घायल। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, अब से साल में 4 बार जेईई मेन। कोरोना संकट काल में घरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दाखिल के लिए अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी जेईई मेन का आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा। इससे छात्रों को अपना स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस परीक्षा में ज़्यादा अंक होंगे उसे ही स्वीकारा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 बार होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को पता भी चल जाएगा। अच्छा, एएमयू के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ऑनलाइन होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी एएमयू के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंतजामिया ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि शताब्दी समारोह में उनकी उपस्थिति से देश और दुनिया में फैले एएमयू समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। ठीक है, तो एएमयू के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है ये समारोह। हमारी अगली न्यूज़ है, 6
6 मेडिकल कॉलेजों में संचालित होंगे 200 टेली आईसीयू बेड। लॉकडाउन में टेलीमेडिसिन सेवा की महत्ता समझ में आने के बाद सरकार ने अब संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट SGPGI को प्रदेश में टेलीमेडिसिन व टेली आईसीयू सेवा का हब बनाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों को SGPGI से जोड़ा जा रहा है। इसमें गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, झांसी और आगरा के मेडिकल कॉलेज शामिल है। ये न्यूज़ उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, क्योंकि प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और ये सारे शहर उत्तर प्रदेश में। तो SGPGI के अनुसार इन कॉलेजों के 200 बेड को टेली आईसीयू सेवा से जोड़ा जाना है। इससे पहले कोरोना के पीक टाइम में पीजीआई ने प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों को वर्चुअल आईसीयू टेली आईसीयू सेवा देकर इसका सफल ट्रायल भी कर लिया है। पीजीआई के निदेशक ने बताया कि टेली आईसीयू सेवा पर तेजी से काम किया जा रहा है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, देश में डॉक्टरों की कमी 2022 तक खत्म। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जो मैं मंत्रियों के नाम लेती रहती हूँ, आप लोग उसे याद रख लिया करें, ठीक है। अश्विनी चौबे बुधवार को एक दिनी प्रयागराज प्रवास पर थे। सर्किट हाउस में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर AP सिंह और CGHS के डॉक्टर व स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। डॉक्टरों की कमी के सवाल पर कहा कि MBBS की सीटें काफी बढ़ा दी गई है। वर्ष 2022 तक देश में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। समीक्षा के दौरान मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से कहा गया कि मरीजों को बेहतर प्राथमिकता में रखें, गंभीर रोगियों की देखरेख ठीक ढंग से हो, कोविड-19 के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न होने दें। उन्होंने कहा कि अगली बार आने पर स्वरूपरानी अस्पताल में स्टाफ की कमी पर चर्चा होगी, वैक्सीनेशन आदि की तैयारी पर भी चर्चा होगी। इसके बाद CGHS हॉस्पिटल नंबर 1 जॉर्ज टाउन का निरीक्षण किया। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विन चौबे जी ने, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज़ है, योगी आदित्यनाथ आज जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन व लोगो पर लगाएंगे मोहर। मुख्यमंत्री यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की डिजाइन लोगो और नाम पर गुरुवार सुबह मुहर लगाएंगे। स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने एयरपोर्ट का डिजाइन, लेआउट और लोगो तैयार कर लिया है। कंपनी मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण भी देंगी। यह एयरपोर्ट 29,650 करोड़ रुपए की लागत से 1334 हेक्टेयर भूमि में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से मिलेंगे। बैठक में CEO क्रिस्टोफ स्नेलमैन, COO किरण जैन, सुनील जोशी, NIAL के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव नागरिक उन्नयन SP गोयल, नागरिक उन्नयन के निदेशक सुरेंद्र सिंह आदि शामिल होंगे। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने जेवर में भी ग्रीनफील्ड नोएडा हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल का डिजाइन तैयार कर लिया है। अब देखते हैं किसको मोहर लगेंगी, ठीक है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, रियल मैड्रिड की जीत में चमके बेंजेमा। करीम बेंजेमा के 2 गोल की मदद से रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे एथलेटिक बिलबाओ को 3-1 से हराया। बेंजेमा के एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ ला लीगा में अब सबसे ज्यादा 13 गोल हो गए हैं।
जो कि किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा है। बिलबाओ की टीम मैच में अधिकतर समय 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, लेकिन इसके बावजूद उसने रियल को कड़ी चुनौती दी। ऐसे में बेंजेमा ने इस सत्र में अपना 9वां और 10वां गोल कर टीम को जीत दिलाई। एएफसी एशियाई कप की मेजबानी के लिए भारत के दावे को कड़ी चुनौती। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को स्वीकार किया कि 2027 में होने वाले एएफसी एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप के लिए देश के दावे को अन्य दावेदारों से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन उन्होंने इसे महाद्वीप में उसकी बेहतर स्थिति का स्वाभाविक परिणाम करार दिया। खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ 2027 में होने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट की मेजबानी की दावा पुस्तिका का विमोचन करते हुए पटेल ने कहा कि एआईएफएफ को टूर्नामेंट के मेजबानी अधिकार हासिल करने की उम्मीद है, जिसमें 24 टीमें भाग लेगी। पटेल ने कहा, प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी अन्य दावेदार देश की तरह हम भी टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने के प्रति आश्वस्त है। हमारी अगली न्यूज है, कानपुर में 451 करोड़ रुपए से बनेगा मेगा लेदर पार्क। कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में फिर मजबूत स्थिति की ओर कदम बढ़ाएगा। चमड़ा उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में लाइट चली गई। सॉरी, आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, लेकिन चली गई। आप लोगों से भी कह रही हूँ, लाइट ही चली गई। कहाँ पे थे हम? चमड़ा उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध कानपुर में 451 करोड़ रुपए की लागत से मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हमारी अगली न्यूज है, ठिठुरन से राहत नहीं, टूटा 1 दशक का रिकॉर्ड। सर्दी ने लोगों को कपकपी छुड़ा दी है। हालत ये है कि पहाड़ों से अधिक मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अगले 2 दिन बर्फीली हवाओं से निजात के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को तो ठंड ने 1 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान बुधवार को सामान्य से 3 डिग्री कम 5.8 और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वाला बर्फ किया। अच्छा, हमारी अगली न्यूज है, आज लॉन्च होगा संचार उपग्रह CMS-01। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि संचार उपग्रह CMS-01 की PSLV C50 के जरिए लॉन्च की 25 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार दोपहर 2:41 बजे शुरू हो गई। PSLV के 52वें मिशन के जरिए गुरुवार को इसे दोपहर 3:41 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। हमारी अगली न्यूज है, ट्रंप ने मृत्युदंड के लंबित मामले निपटाए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में मृत्युदंड के जितने मामले निपटाए गए उतने पहले कभी नहीं निपटे। ट्रंप ने 17 साल के लटके 10 मामलों में मृत्युदंड की सजा को भी स्वीकृति दे दी है। नतीजतन सन 1800 के बाद उनके कार्यकाल में सर्वाधिक लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। हमारी अगली न्यूज है, अमेरिका ने बापू की प्रतिमा के अपमान पर जताया दुख। वाशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को निशाना बनाने की घटना पर अमेरिका ने अफसोस जताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायली मैकनेनी
ने कहा कि अमेरिका की राजधानी में खालिस्तानी समूह द्वारा की गई यह घटना स्तब्ध करने वाली है। पत्रकार वार्ता में मैकनेनी ने कहा कि किसी भी महान हस्ती की प्रतिमा के अपमान की घटना भयावह है। ऐसी घटनाओं को कोई भी पसंद नहीं करेगा। बापू के शांति, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान अमेरिका भी करता है। हमारी अगली न्यूज है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की कोलकाता में हुई स्थापना। आज ही के दिन 1931 में कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की। इसका कार्य शिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। हमारी अगली न्यूज है आज ही के दिन 17 दिसंबर 1928 में क्रांतिकारी भगत सिंह व राजगुरु ने लाहौर में ब्रिटिश सरकार के ASP जॉन सैंडर्स की हत्या कर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। राय ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीय का नेतृत्व किया था। राय ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीय का नेतृत्व किया था, जिन पर सैंडर्स ने लाठियां बरसवा दी थी। हमारी अगली न्यूज है विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर मुश्ताक अली। आज ही के दिन 1914 में 17 दिसंबर 1914 में ऑलराउंडर सैयद मुश्ताक अली का जन्म इंदौर में हुआ। 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली। विदेश की धरती पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। 5 से 8 जनवरी 1934 में कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से पदार्पण किया। 1952 में मद्रास, जो आज चेन्नई है, में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच खेला। 1964 में पद्मश्री मिला उनके नाम पर। BCCI ने 2008 से 2009 में घरेलू चैंपियनशिप की शुरुआत की। 18 जून 2005 को इंदौर में निधन हो गया। इंदौर में ही जन्मे, इंदौर में ही निधन हो गया। ठीक है, ये मुश्ताक अली जी के बारे में था। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।